Hello bachcho, let's read this question. The question says when 50 centimeter cube of 0.2 normal H2SO4 is mixed with 50 centimeter cube of 1 normal KOH, the heat liberated is option A 11.46 kilojoule, option B 57.3 kilojoule, option C 573 kilojoule, option D 573 joules. The key concept for this question is heat of neutralization. Heat of neutralization क्या होता है हमारे पास? See, heat of neutralization is basically change in enthalpy when 1 gram equivalent of an acid reacts with 1 gram equivalent of a base. अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की, तो अगर हमारे पास कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो और दोनों के 1 ग्राम इक्वलेंट हो, तो उस केस में हमारे पास जो हीट रिलीज होती है ना, वो होती है -13.7 किलो कैलोरीज, या हम लोग उसको लिख सकते हैं -57.3 किलो जूल. ठीक, ओके. अगर हमारे पास इस क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमारे पास H2SO4 है, हमारे पास KOH है और हमें मिल रहा है उससे K2SO4 प्लस 2H2O. ठीक है, अगर हम लोग H2SO4 की बात करें तो उसका जो नॉर्मेलिटी हमारे पास है, जो उसकी नॉर्मेलिटी हमारे पास है वो है 0.2 नॉर्मल और KOH की नॉर्मेलिटी हमारे पास है 1 नॉर्मल. ठीक, अगर वॉल्यूम की बात करें तो H2SO4 का जो वॉल्यूम है हमारे पास, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में वॉल्यूम दिया है 50 सेंटीमीटर क्यूब और यहाँ पे मैंने लिखा है 50 ml. ऐसा क्यों लिखा? ऐसे इस वजह से लिखा क्योंकि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1 ml, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 50 ml. ठीक, अगर हम लोग को निकालना है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो हम लोग निकाल सकते हैं ना. हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मेलिटी होती है हमारे पास, वो होती है ना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम. ठीक है, तो अगर हमें निकालना हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स विल बी इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम. तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हमारे पास क्या आएगा, 0.2 इंटू 50 ml. कितना दे देगा हमको, ये दे देगा 10 मिली इक्विवेलेंट्स. ठीक, फिर हमारे पास दिया हुआ है 1 नॉर्मल KOH. ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अगर हम लोग 50 ml से, तो हमारे पास इक्विवेलेंट्स जो आ जाएंगे KOH के, वो आ जाएंगे 50 मिली इक्विवेलेंट्स. ठीक है, अब हम लोग ये जानते हैं कि हमारे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ H2SO4 will react with 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH. ठीक है, 10 मिली इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 will react with 10 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ KOH. ठीक, तो देखो इस चीज को आप समझे, एक इक्विवेलेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड था और एक इक्विवेलेंट हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस था, तो हमारे पास जो एनर्जी रिलीज हो रही थी, जो हीट रिलीज हो रही थी, वो थी -57.3 किलो जूल. ठीक, अगर हमारे पास 10 मिली इक्विवेलेंट्स है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, वो लिख सकते हैं 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 इंटू 10 रेज टू दी पावर -3 इक्विवेलेंट्स है हीट रिलीज्ड 10 into 10 raised to the power -3 equivalents of strong acid and strong base. Neutralize, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा 7.3 किलो जूल इंटू 10 raised to the power -3, यानी 57.3 किलो जूल
को हम लोग लिख देंगे 57.3 इंटू 10⁻³ जूल्स इंटू 10 इंटू 10⁻³ 10 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 573 joules heat will be released when 10 into 10⁻³ equivalents of strong acid and strong base neutralize each other. Coming back to the question, correct answer for this question will be option D. I hope you understood it well. Thank you and all the best.